बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 दिसंबर 2023 बरोज़ सोमवार 27 जमादिल अव्वल मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में उम्र रसीदा लोगों की तादाद 8,61,000 हो गई। सऊदी अरब में बुजुर्ग कैटेगरी के अफराद की तादाद गुज़श्ता साल की मरदमशुमारी में तकरीबन 8,61,000 तक पहुँच गई है। इसमें सऊदी अरब के बाशिंदों के अलावा सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की भी शामिल हैं। सऊदी अरब के आइली अमूर के ज़िम्मेदार कौंसल ने कहा कि बुजुर्ग अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद मक्का मुकर्रमा के इलाके में है, जहाँ बुजुर्ग अफराद की तादाद 2.5 लाख से ज़्यादा है। उसके बाद रियाद में तकरीबन 2 लाख बुजुर्गों के साथ दूसरे नंबर पर और अल शर्किया तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों के साथ तीसरे नंबर पर है। सऊदी यूनिवर्सिटी में एयर होस्टेस डिप्लोमा प्रोग्राम का आगाज़। सऊदी अरब की अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी ने फ़्लाइट डील की शिरकत से एयर होस्टेस डिप्लोमा प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक एयर होस्टेस डिप्लोमा प्रोग्राम सऊदी मार्केट में उसकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अलावा बगैर मुनाफे वाले सेक्टर की शराकत भी यूनिवर्सिटी को हासिल है। एयर होस्टेस डिप्लोमा प्रोग्राम से ख़वातीन को इस पेशे की इस्तेदाद और महारत हासिल करने पर जॉब्स आसानी से मिलेंगी। डिप्लोमा प्रोग्राम के कायम मुकाम की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नूरा अल मुतरफी का कहना है कि सऊदी लड़कियों को एयर होस्टेस की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दरकार स्किल सिखाई जाएंगी। कानून मेहनत और सऊदीज़ेशन की खिलाफ वर्जियाँ, जुर्माने और सज़ाओं में तरमीम क्या हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने लेबर लॉ और उसके लाहेअमल में खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं में तरमीम की है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत का कहना है कि कानून मेहनत और लाहेअमल की खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं में तरमीम से सऊदीज़ेशन के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। प्राइवेट इदारे मुस्तहकम होंगे, उनका दायरा वसी होगा, मुलाजमीन के हकूक़ महफूज और छोटे और दरमियाने साइज़ के प्राइवेट इदारों की पोजीशन मजबूत होगी। वजारत ने प्राइवेट कंपनियों को मुलाजमीन की तादाद के लिहाज से 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी में उन इदारों या कंपनियों को शामिल किया गया है जिनके मुलाजमीन की तादाद 50 या उससे ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी में उन कंपनियों को रखा गया है जिनके मुलाजमीन की तादाद 21 से 49 तक है। तीसरी कैटेगरी में वो कंपनियाँ शामिल हैं जिनके मुलाजमीन की तादाद 20 या उससे कम है। वजारत ने कानून मेहनत और लाएअमल की खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं में जो तरमीम की हैं उन्हें संगीन और मामूली खिलाफ वर्जियों में तकसीम किया गया है। मिसाल के तौर पर दोपहर के वक़्त खुले मकामात पर धूप में कारकुन से ड्यूटी लेना संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। उस पर 1000 रियाल का जुर्माना रखा गया है। ये खिलाफ वर्जी और जुर्माना तीनों कैटेगरी में शामिल कंपनियों पर है। इस तरह 15 साल से कम उम्र के बच्चों को रोज़गार देना संगीन खिलाफ वर्जी है। इस पर भी 1000 से 2000 रियाल का जुर्माना है। गैर मुल्की को वर्क परमिट के बगैर जॉब देने पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा, ताकि गैर मुल्कियों को सऊदियों के लिए मखसूस असामी पर तैनात करना संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। इस पर 2000 रियाल से लेकर 8000 रियाल तक का जुर्माना होगा। वजारत का कहना है कि जो प्राइवेट इदारे सऊदीज़ेशन की मुकर्रर शरह की पाबंदी नहीं करेंगे उन पर 2000 से 6000 रियाल तक का जुर्माना होगा। सऊदी कारकुन को रोज़गार फ्राहम किए बगैर मुलाजमीन की लिस्ट में शामिल करने वाली कंपनी पर 2000 से 8000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। वजारत से परमिट लिए बगैर सऊदियों को रोज़गार फ्राहम करना काबिल सज़ा अमल है। इस पर तीनों कैटेगरी में शामिल प्राइवेट इदारों पर 30,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। कारोबारी परमिट हासिल करने के बाद 180 दिन तक मतलूबा कारोबार शुरू न करने पर एजेंसियों से 10,000 रियाल और कंपनियों से 15,000 रियाल जुर्माना लिया जाएगा। जद्दा में गैर मुल्की ने झगड़े पर अहलिया के 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम एक गैर मुल्की ने अहलिया के रिश्तेदारों के साथ झगड़े पर अहलिया के 2 सगे भाइयों को धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया। उगाद अखबार के मुताबिक जद्दा पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में एक यमनी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलज़म का अपनी अहलिया के रिश्तेदारों से झगड़ा हो गया था। अहलिया के भाई भी झगड़े में शरीक हो गए थे। यमनी शहरी ने अहलिया के दोनों भाइयों को मामला तय करने के बहाने जद्दा के शुमाली मोहल्ले अल रियाज में मुलाकात के लिए बुलाया। दोनों भाई जब मुकर्रम मुकाम पर पहुंचने वाले थे कि यमनी शहरी ने उन्हें रास्ते में रोककर फायरिंग की, जिससे दोनों हलाक हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट मिलने पर मुलज़िम को तलाश करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। मुलज़िम और उसकी अहलिया के भाइयों का ताल्लुक अल बेज़ा कमिश्नरी से है और वो पहले से भी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं।
सऊदी अरब में 8 नए ड्राइविंग स्कूल्स कहाँ खोले जाएंगे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सऊदी अरब के मुतअद्दिद सूबों और कमिश्नरियों में 8 नए ड्राइविंग स्कूल्स कायम करने का ऐलान किया है। अखबार 24 ने महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया कि प्रोग्राम के मुताबिक रियाद में 2, दमाम, जद्दा, अल-खिफजी, जजान, अल-हनाकिया और अल-कनफजा में एक ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने ड्राइविंग स्कूल खोलने के ख्वाहिशमंद इदारों कंपनियों से महकमा के ईमेल पर दरख्वास्तें भेजने की हदायत की है। बयान के मुताबिक 1 माह के अंदर उन्हें ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए मुकर्रर शराइत और ज़वाबित से आगाह किया जाएगा। सऊदी एजेंसी सूडान के हस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे कायम करेगी। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात सूडान के 5 अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के शोबों के लिए 4.8 मिलियन रियाल मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ की जानिब से सूडान की एक NGO के साथ मुश्तरका ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी खातून को तेज़ाब पिलाकर हलाक करने वाली गैर मुल्की खातून को सज़ाए मौत। सऊदी अरब में रियाद रीजन के हुकाम ने सऊदी खातून के कत्ल के जुर्म में गैर मुल्की खातून को और एक सऊदी खातून के कत्ल केस में मुकामी शहरी को सज़ाए मौत दे दी। खबरसार इदारे SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि घाना की एक खातून तबातू ईसा ने सऊदी खातून आयशा बिनते सुलेमान अल शैफ़ानी को तेज़ाब पिलाया जिससे वो हलाक हो गई। बयान में कहा गया कि पूछताछ के बाद घाना की खातून पर फर्द जुर्म आयद करके केस स्पेशल कोर्ट भेज दिया गया। अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे पहले अपील कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक कर दी। अवानी शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया, जिसे इतवार को नाफिज कर दिया गया। दो मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन से मुतालबा किया है कि वो मस्जिद हरम में किसी भी मुकाम पर तवाफ़ की 2 रकतें अदा कर सकते हैं ताकि उम्रा ज़ायरीन को सहूलत हो सके। उन्होंने कहा कि अल्लाह के मेहमानों हमारे साथ वो ताउन करें ताकि वो नकलो हरकत में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। मस्जिद हरम के किसी भी इलाके में उसके तवाफ़ की 2 रकतें जायज़ हैं और रश के दौरान पहली मंजिल पर तवाफ़ की 2 रकतों की सुन्नत अदा करने के लिए वो जगह भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने हुज्जाज से मुतालबा किया है कि तवाफ़ की 2 रकात अदा करने के लिए मखसूस जगहों पर जाएं ताकि हाजियों को नकलो हरकत में प्रॉब्लम ना हो। सऊदी ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को ओवरलोड करना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इस बात की निशानदही की है कि जानबूझकर उसके तूलो अर्ज़ में वो गाड़ी के इजाफा करना, ओवरलोड करना वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने एक इंफोग्राफिक के ज़रिए वजाहत की है कि लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के नकलो हमल के उसके तूलो अर्ज़ है उसको हद से ज़्यादा बढ़ाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर 500 से 900 रियाल तक का जुर्माना रखा गया है। फ्लाई दुबई को 10 महीने में बोइंग के नए 9 त्यारे मिल गए। अमरीकी कंपनी बोइंग ने कहा साल रवां के इब्तदाई 10 माह के दौरान फ्लाई दुबई को 737 मैक्स 8 वो साख्त के 9 नए त्यारे हवाले कर दिए गए। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक फ्लाई दुबई को मिलने वाले त्यारों की कीमत का तखमीना $1 अरब से ज़्यादा है। ये त्यारे 3.67 अरब दिरहम में अमारात को मिले हैं। अमरीकी कंपनी ने 2 त्यारे जनवरी में, मज़ीद 2 त्यारे फरवरी, 1 त्यारा मार्च, 1 अप्रैल और 1 जून, सितंबर और अक्टूबर में फ्लाई दुबई के हवाले किए। साल 2023 में सबसे ज़्यादा एजाज प्लेटफॉर्म के ज़रिए 8 मिलियन से ज़्यादा किराए के एग्रीमेंट्स वो रजिस्टर किए गए। जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि अजीर प्लेटफॉर्म उस पर जो दस्तावेजी किराए के मुआहदे हैं एजाज के आगाज़ के बाद से 8 मिलियन रेंटल कॉन्ट्रैक्ट से तजावुज़ कर सके हैं। उनका कहना है कि जो मुआहदे हैं ये साल 2023 में सबसे ज़्यादा देखने में सामने आए हैं। जुबैल में ट्रैफिक हादसे में स्कूल की 4 तालिबात और ड्राइवर जाँ बहक। सऊदी अरब के इलाके जुबैल में चंद दिन पहले पेश आने वाले एक हादसे में शदीद ज़ख्मी होने वाला नौजवान ड्राइवर अस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। सऊदी अरब के इलाके अलजुबैल में स्कूल की गाड़ी को पेश आने वाले हादसे में ड्राइवर और 4 तालिबात की नागहानी मौत पर इलाके में सदमे और शोक की फ़ज़ा है। अरेबियन ऑरेक्स के शिकार का वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाला क्लिप सऊदी अरब में नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने इंकशाफ किया कि सोशल मीडिया वेबसाइट पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें अरबी ऑरेक्स के शिकार उसका एक वो दिखाया गया है, लेकिन वो सऊदी अरब में नहीं है। उन्होंने शाया शुदा बयान के मुताबिक कहा कि उनको जंगली हयातात उसके ख़तरे से दो चार जो अरबी नस्ल है अरेबियन ऑरेक्स उसका शिकार करने वाली मीडिया पर जो वीडियो शाया हुई है ये सऊदी अरब में नहीं है, ये सऊदी अरब से बाहर कहीं और है। इसको अच्छी तरह से चेक कर दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने माहौलियाती कानून और उसके इंतज़ामी ज़वाबित की पाबंदी पर जोर दिया है।
सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज का रियाल का रेट ऐसे रहेगा। फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए 75 रुपये 12 पैसे, STC पे 74 रुपये 90 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 93 पैसे और तहवील राजी 74 रुपये 93 पैसे के साथ वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 18 पैसे, मनी ग्राम 75 रुपये 8 पैसे और इसके अलावा टेली मनी 74 रुपये 97 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 92 पैसे, STC पे 21 रुपये 90 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 95 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 76 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 84 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।